गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे उसमें जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, या बोल रहे उसको हम लोग पाइप एंड पिस्टन। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, इसको हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग वर्क डन लेते हैं वो एक दिन पे निकालते हैं। हम लोग किस पे निकालते हैं? एक दिन पे। जैसे A can do a piece of work in 4 days। अगर A किसी एक काम को 4 दिन में कर सकता है तो A is 1 day work। ये हम लोग कितना लिखेंगे? 1/4। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे दीवार को पेंट करना था। क्या करना था हमको? इस दीवार को पेंट करना था। तो चलो हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं? 4 पार्ट में। वो क्या कर रहा है? इस पूरी दीवार को पेंट करने में 4 दिन लगा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक पार्ट को पेंट करने में एक दिन लगा रहा था। तो उसका एक दिन का वर्क कितना हो? इस पूरे दीवार का 1/4। ये एक दिन का काम कितना हो गया? इसका 1/4। तो इस तरीके से हम लोग 1 डे वर्क पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है और हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग यहाँ लेके चलेंगे वो उसके 1 डे वर्क पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, A takes 6 days, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work, if both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था ए और बी दोनों कोई काम करते हैं। A takes 6 days less than, ए क्या करता है? 6 दिन कम लेता है बी से। मतलब बी अगर किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है तो ए उससे अगर 6 दिन कम, मतलब 4 दिन में वो काम खत्म कर दे रहा है। टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करते तो कितने दिन में उसको काम को फिनिश कर लेते? वो 4 days में फिनिश कर देते। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। कितना टाइम लगा होगा बी को उस काम को करने में, हम लोग को ये निकालना है। तो चलो हम लोग अपना एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट द टाइम टेकन बाय ए बी x - 6 days, क्योंकि वो 6 दिन कम लेता है, एंड टाइम टेकन बाय बी भी x days। और ए कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेता है? x दिन में। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। ए का वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लिया और बी कितने दिन में हम लोग काम कंप्लीट कर लिया। तो बी इज 1 डे वर्क। बी का हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक दिन का काम कितना रहा होगा? 1/x। अगर वो किसी काम को x डे में कर ले रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? उसका 1/x पार्ट कर लेगा। ए कितना काम कर लेगा? ए इज 1 डे वर्क 1/x - 6 इतना पार्ट वो कर लेगा। अब बोल रहा है कि दोनों अगर साथ काम करते हैं दोनों काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी दोनों मिला के कितना है? 1/4। 1/x प्लस 1/x - 6 इज इक्वल्स टू 1/4। ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट होता। तो दोनों का एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं साथ में? 1/4। चलो एलसीएम ले लिए, x × x - 6। ये हो गया x - 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो गया 2x - 6/x² -6x इज इक्वल्स टू 1/4। चलो सॉल्व करते हैं। 4 ×
2x minus 6 is equal to x square minus 6x. 8x minus 24 equals to x square minus 6x. सबको हम लोग उधर भेज देते हैं. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0. तो इसका स्प्लिट कर लिए, माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल्स टू 0. x कॉमन, x माइनस 12, माइनस 2 कॉमन, x माइनस 12. तो ये x माइनस 12 हो गया और ये हो गया x माइनस 12. तो x का वैल्यू है तो 2 हो गया तो 12 हो गया. x क्या हो गया 2 या तो 12. मतलब b का एक दिन का काम कितना हो गया तो 2 दिन या तो 12 दिन. अब a का टाइम टेकन बाई a, टाइम टेकन बाई अगर हम लोग a का बात करते हैं तो अगर हम लोग 2 माइनस 6 करते तो ये नेगेटिव आता. मतलब 2 तो रहेगा नहीं, 2 तो होएगा नहीं, माइनस 3 हो नहीं सकता. बच क्या गया मेरा 6 डेज. हम लोग यहाँ पे निकालना किसके लिए था, फाइंड द टाइम टेकन बाय b. तो हम लोग b को ही ना x एज्यूम किए थे, तो x तो 12 हो सकता है नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा a का टाइम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो b का कितना ना डेज हो गया. देयरफॉर टाइम टेकन बाय b इज 12 डेज. तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा b, 12 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग a का वैल्यू x का वैल्यू 2 लेते हैं तो a कितने दिन में काम कंप्लीट करना, -3 डेज में, और टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता हमारा. ठीक है. चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली पाइप एंड क्रिस्टन पे हमारा क्वेश्चन है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि पाइप एंड क्रिस्टन पे हमारा क्वेश्चन कैसा आता है. बोल रहा है 2 टैप्स, 2 नल है, टुगेदर कैन फिल ए टैंक in 9 holes 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मतलब 2 taps together can fill a tank in इतने आवर्स. मतलब दोनों टैप अगर एक साथ काम करते हैं तो 25/8 आवर्स में दोनों एक साथ करके वो उस टंकी को भर देते हैं. लेकिन एक टैप मेरा लार्जर डायमीटर का है और एक टैप मेरा क्या है, स्मॉलर डायमीटर का है. 2 टैप है, एक मेरा लार्जर डायमीटर का और एक का मेरा क्या है, स्मॉलर डायमीटर का. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. मतलब जो भी स्मॉलर वन टाइम ले रहा है 1 आवर, तो उससे ये 10 आवर क्या करेगा, टाइम कम लेगा. तो अगर दोनों एक साथ काम किया, दोनों सेपरेटली अगर हम लोग बोले कि सिर्फ बड़ा नल खोल दिए सिर्फ छोटा नल खोल दिए, तो दोनों कितना इंडिविजुअल टाइम लेके उस टंकी को फिल कर पाएगा, हम लोग को ये क्या करना है, निकालना है. चलो एज्यूम करते हैं हम लोग. लेट द टाइम taken by smaller tap be x hour and larger tap be x minus 10 hour. तो क्या कर रहा है, x minus 10 hour में अपना भर दे रहा है.
तो अब हम लोग को दोनों का एक एक घंटा का काम निकालना होगा। पार्ट फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। स्मॉलर टैप 1 घंटा में कितना पार्ट फिल कर देगा? तो वो 1 घंटा में पूरा फिल कर रहा था, 1 घंटा में वो 1/x पार्ट क्या कर देगा? फिल कर देगा। पार्ट फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, और ये बड़ा वाला 1/x माइनस 10 पार्ट को फिल कर देगा। अब दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। दोनों क्या कर रहे हैं? एक साथ रन कर रहा है। फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर। अगर दोनों टैप के बाद दोनों 1 घंटा में कितना फिल कर लेगा? तो देखो ये था मेरा 9 होल 3/8, तो ये हो गया मेरा 75/8। तो 1/75/8 जो कि मेरा कितना हो जाएगा? 8/75 आवर, जो कि मेरा सॉरी आवर बोल रहे पार्ट, 8/75 पार्ट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8 मेरा कितना हो गया? 75 हो गया। एलसीएम ले लिए x इंटू एक्स माइनस 10, ये ऊपर x माइनस 10 प्लस x इक्वल्स टू 8/75। x प्लस x मेरा कितना हो गया? 2x हो गया। 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/25। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हो गया 150x माइनस 750, 8x स्क्वायर माइनस 80x, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो देखो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ये मेरा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो उस पूरे में से पहले तो 2 कॉमन निकाल, तो हम पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा मेरा 4x स्क्वायर, ये बनेगा 115x, ये बनेगा मेरा 375 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग अब फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मेरा फैक्टर बनेगा 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे 4x कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 25, यहाँ माइनस 15 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 15 और x माइनस 25, क्या क्या मेरा फैक्टर बना? 4x माइनस 15 और x माइनस 25। यहाँ से दोनों वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू या तो 15/4 होगा या तो 25 होगा। तो अब देखो, अब जो टाइम हो गया वो मेरा कितना हो गया? दोनों तो मेरा पॉजिटिव है, तो ये भी मेरा 15/4 आवर या 25, लेकिन इस पर चेक करना है। जैसे ही हम लोग 15/4 पुट करेंगे x माइनस 10 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 10 मेरा क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये मेरा हो गया 25 आवर। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, ये हो गया मेरा 25 माइनस 10, जो ये कितना हो गया? 15 आवर। तो इस तरीके से हम लोग पाइप एंड पिस्टन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों का हम लोग को पाइप का इंडिविजुअल टाइम निकाला था, तो कितना हो गया? 25 और 15 आवर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो टाइम पाइप एंड पिस्टन या टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए। हम लोग जो नेक्स्ट है वो एरिया बेस्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज, उसको हम लोग अब देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज बस एक काफ़ी इजी पार्ट है। उसके लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सारे जो डिफरेंट फिगर्स होते हैं उनके एरियाज क्या होते हैं। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये सब का। ठीक है, चलो हम एक करके उसको देखते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज, एरिया पे बेस्ड जो मेरा प्रॉब्लम है उसको हम लोग को डील करना है। तो हम लोग को डिफरेंट शेप का पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है? चारों पार्ट इक्वल होता है, तो इसका एरिया क्या हो गया? हम लोग बोल देते हैं ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हम लोग क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर। तो ठीक है सर, हम लोग रेक्टेंगल बोले,
रेक्टेंगल का हम लोग एरिया क्या बोलते हैं, एल इंटू बी। अच्छा, इसका पेरीमीटर मेरा क्या होता है 4a, इसका मेरा पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसी तरीके से अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया मेरा क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a²। अगर इसका हम लोग पेरीमीटर का बात करें, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है 3a। अगर सब इसके साइड के मेजर्स a है, सब a सेंटीमीटर का, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a। एरिया स्क्वायर रेक्टेंगल और सब जो भी हम लोग फिगर जानते हैं उन सब बेस्ट क्वेश्चन देखना है। तो ये करके क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग का ये क्लियर हो जाए। जैसे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो सब भी क्वेश्चन बेस्ट हमारा मिलेगा। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, द पेरीमीटर of a rectangular field is 82 meter and its area is 400 meter square. Find the dimension of the field. Find the dimension ऑफ द फील्ड। तो देखो हम लोग को डायमेंशन फाइंड करना है ना, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी L मीटर एंड इट्स विड्थ बी मीटर। और विड्थ तो हम लोग कितना बोल रही है b मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 82। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 82। एल प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 41। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। फिर एक और चीज़ दिया हुआ है एरिया कितना दिया हुआ है 400। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ये मेरा कितना दे दिया 400। ये मेरा दूसरा इक्वेशन। दो वेरिएबल तो हम लोग को पहले से क्या करना होगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहीं से हम निकाल लेते हैं, b इक्वल्स टू 400/L, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1, तो L प्लस 400/L equals to 41, L square plus 400/L equals to 41, L square plus 400 equal to 41L, L square minus 41L plus 400 equal to 0। अब इसका हम लोग क्या करना है फैक्टर बनाना है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 25 और 16। L square minus 25L minus 16L plus 400 equals to 0। L कॉमन, L minus 25 माइनस 16 कॉमन, L माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो मेरा फैक्टर्स क्या बन गया पूरे में L माइनस 25 कॉमन और L माइनस 16 इक्वल्स टू 0। L का मेरा वैल्यू क्या आया 25 या 16 मीटर। ठीक है, अगर 25 है तो 16, 25 है तो क्या हो जाएगा मेरा B का वैल्यू, तो B इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करते हैं उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो b इक्वल टू 400/L मतलब 400/25, ये आ गया तुम्हारा 16 या 400/16 और ये मेरा कितना आ गया 25। तो देयरफॉर जो उसके डायमेंशन हो गए, डायमेंशन ऑफ द फील्ड या तो 16 है तो 25 मीटर हो गया, या अगर ये 25 है तो ये कितना हो गया 16 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं जिसमें ये दिया हुआ होगा राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर if the base of the triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, find the dimension of the triangle. Find the dimension of the triangle. तो बोल रहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 600। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बोल दिए हम लोग, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10, अगर इसका एल्टीट्यूड x है तो बेस क्या है उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हम लोग को इसका डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो लेट द altitude of triangle be x centimeter and base be x plus 10 centimeter. According to question, एरिया कितना दिया हुआ है 600। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये कितना हो गया 600। तो बेस मेरा था कितना x प्लस 10, हाइट कितना था x, ये था 600। तो x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1200। 1200 जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 1200 जब इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, माइनस बन जाएगा। इसका फैक्टराइज करना है तो प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन क्या हो गया, x प्लस 40 माइनस 30 तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो पूरे में x प्लस 40 कॉमन और x माइनस 30, ये आ गया इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू मेरा क्या हुआ, माइनस 40 हुआ और 30 हुआ। क्या हुआ, माइनस 40 और 30 हो गया। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है साइड कभी भी, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x का मेरा वैल्यू है, x क्या था, एल्टीट्यूड था। एल्टीट्यूड ये मेरा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। बेस क्या हो गया 30 प्लस 10 जो कि मेरा कितना हो गया 40। हमको डायमेंशन फाइंड करना, मतलब हाइपोटेनस भी फाइंड करना होगा। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो रूट ओवर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 1600 प्लस 900 ये हो गया रूट 2500। 25 का ये 50 हो गया। तो ये तीनों साइड्स उसके आ गए, ये हो गया 50, ये हो गया 30 और ये क्या हो गया 40 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया देख लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड is 20 meter long, and 14 meter wide, there is a path of equal width all around, having an area of 111 मीटर स्क्वायर, 111 मीटर स्क्वायर का। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। ठीक है,
अब मेरा एक पार्क दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि ये मेरा 20 मीटर लॉन्ग और 14 मीटर वाइड। इसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है, इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक पाथ बना हुआ है जो कि यूनिफॉर्म विड्थ का है। मतलब ये अगर x है तो ये भी कितने का है, x का है, ये भी कितने का है x, और ये भी कितने का है x, सब x मीटर का है। और ये मेरा पाथ हो गया, इसका एरिया दिया हुआ 111 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग बोल देते हैं A B C D E F G और H। ठीक है, इस पाथ का एरिया, बीच का एरिया जो हो गया उसका मेरा एरिया दे चुका है। तो हमको बताना है कि इस विड्थ क्या रहा होगा, इस पाथ का मेरा विड्थ क्या रहा होगा, हम लोग मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो, लेट द विड्थ ऑफ द पाथ बी x मीटर। कितना मीटर है वो, x मीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर क्वेश्चन का बात करें तो मेरा AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू 14 प्लस x मतलब 14 प्लस 2x हो जाएगा। और हम लोग AB का बात करें तो 20 प्लस x मतलब 20 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2x, ये मेरा पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ पाथ ये कितना दिया हुआ है, 111 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, और ये 111 दिया हुआ है। ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x। एरिया ऑफ EFGH क्या हो जाएगा, 20 इंटू 14 इक्वल टू 111। देखो ये कितना हो गया, 280 प्लस 40x प्लस 28x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 280 इक्वल्स टू 111। देखो माइनस 280 प्लस 280 क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। अब सबको हम लोग उधर शिफ्ट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 111 इक्वल टू 0। क्या बन गया मेरा, क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 111 इक्वल टू 0। तो हम लोग को इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है। इसको देखो मेरा फैक्टर क्या क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 28x 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 6x माइनस 111 इक्वल्स टू 0। ये इसका मेरा क्या हो गया, फैक्टर 4x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 6x माइनस 111। देखो यहाँ पे 4 और x कॉमन, तो बच गया x प्लस 1 34। चलो 2x कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 2x प्लस 37 माइनस यहाँ पे 3 मेरा कॉमन, 2x प्लस 37 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 37 या 2x माइनस 3 ये इक्वल्स टू 0। तो या तो x इज इक्वल टू माइनस 37/2 होगा या तो 3/2 होगा, या तो मेरा विड्थ क्या होगा माइनस 37/2 या तो मेरा 3/2। अब ये विड्थ है, लेंथ तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, मतलब सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव। देयरफॉर विड्थ ऑफ द पाथ इक्वल्स टू 3/2 मीटर। 3/2 मीटर बोले या 1.5 मीटर बोले, बात तो एक ही है। उसको डेसिमल में क्या कर दिया हम लोग, कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर अभी भी किसी को कोई किसी पार्ट में दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट कर देना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना समझा देंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।